सारी चीज़ें निकालो चोरों की तरह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बस आज हमें कहीं जाना था, मतलब एबटाबाद जाना था कुछ शॉपिंग वगैरह करने। तो बस फिर इसको मैंने जल्दी जल्दी नहलाया क्योंकि धूप बहुत थी और रोज़ मतलब गर्मी इतनी होती है कि बच्चा तंग हो जाता है। तो बस फिर इसको मैंने नहलाया, शावर मतलब लिया इसने, और फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज करे और फिर इसको सुला दिया, इसके दादों के पास छोड़ दिया था क्योंकि इसके पापा ने मेरे साथ जाना था, हम दोनों ने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो इसलिए फिर इसको इसके दादा के पास छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसको हम लेके जा भी नहीं सकते थे क्योंकि बड़े बंदे का हाल बुरा हो जाता है, छोटा बच्चा तो फिर बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। तो इसलिए हम इसको लेके नहीं गए, फिर हम बस मुश्किल होता है क्योंकि इन ड्राइव वगैरह तो एबटाबाद के अंदर से मिलती है, यहाँ से आपको मतलब लोकल ही गाड़ी लेनी पड़ती है। तो इस वजह तो बस फिर हमें बस मिल गई थी तो हम बस पे बैठ गए थे क्योंकि बस का सफ़र ज़्यादा सही होता है। तो बस फिर हमें बस मिल गई थी और बस का सफ़र इसलिए भी मतलब सेट होता है क्योंकि आप अगर मतलब लेडीज़ हैं तो आप लोकल ट्रैवल करती हैं तो उस हिसाब से आपके लिए बस एक जो थी वो सेफ़ साइड होती है। कैरी वगैरह से अब मुझे इतना ख़ास मतलब वो सेफ़ नहीं होती, मतलब कि जैसे कि आपने उनके पीछे हादसे सुने ही हैं कि वो बहुत तेज़ चलाने लग जाते, गाड़ी एकदम गर्म हो जाती है। तो बिल्कुल भी वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती। और इन ड्राइव वगैरह ये जो चीज़ है वो भी एबटाबाद के अंदर से ही मिलती है। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है कि मतलब ये जो लोकल ट्रेन्स होती हैं या ये इस तरह जो बाहर के मुल्क में भी जिस तरह होती हैं कि पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो तो ये चीज़ें वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन चलो छोड़ो उस चीज़ को। मैं रोज़ रोज़ इसको घर पे छोड़ के चली जाती हूँ, ये भी मैं जब वापस आती हूँ तो ये फिर मुझे लाड वगैरह करती, प्यार करती है कि मतलब मम्मा मेरी कहाँ चली गई ये वगैरह। जैसे आओ तो फिर ये मम्मा मम्मा करने लग जाती है। और रोज़ रोज़ छोड़ने का आपको पता है किसका दिल करता है इतनी गर्मी में अपने बच्चे को। अगर कुछ मजबूरी होती है तब इंसान बाहर निकलता है, बाज़ार जाता है, कुछ ना कुछ करता है। और हमारा तो मतलब अभी हमारे घर पे शादी भी है, तो वो आप लोग गेस करें मतलब किसकी है या मतलब किस चीज़ की, किस साइड की है, मतलब ननिहाल में, ददयाल में या किधर या कहाँ पर जो भी। तो बस फिर हम लोगों को उसकी भी कुछ शॉपिंग करनी थी, ड्रेसेस वगैरह लेनी थी। तो अवेनिया में इतना अच्छा मतलब उस हिसाब से मुझे उस सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो कपड़ों का या कुछ इस तरह। तो इसलिए फिर मैं एबटाबाद या हरिपुर वाली साइड से मोस्टली ये चीज़ें लेती हूँ। तो इसलिए बस हमने कहा कि हम एबटाबाद चले जाते हैं, हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। तो इसलिए फिर हमने कहा आते आते सूट ले आएंगे। तो वो इतना मतलब हम लोग निकले ही इतनी लेट टाइम पे थे कि हमें कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि इसने भी बहुत तंग किया हुआ था और रैन ने। तो हमने पहले इसको सुलाया, इसको मतलब इसका काम ख़त्म किया, फिर हमने कहा चलो फिर हम घर मतलब फिर हम निकलेंगे लोकल ये एबटाबाद के लिए। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बोल क्या रही हूँ, बार बार फंबल हुआ जा रहा है। बस फिर हम लोग रास्ते में थे, मोस्टली ये रास्ते की ही तस्वीरें वीडियोज़ वगैरह जो है वो मैंने कैप्चर की हैं क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पे भी एक प्राइवेसी होती है, वहाँ पे भी शूट वगैरह आप बहुत ही कम कर सकती हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने मतलब ये किया, पहले हम डॉक्टर के पास गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेली व्लॉग पसंद आते होंगे। बहुत ही मुश्किल से टाइम निकलता है रिकॉर्ड करने का या फिर मतलब वॉइस ओवर करने का। और आपको पता है अगर आप एक बेबी है आपके पास, वो भी छोटी मतलब 1 साल का बच्चा है आपके पास, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को रिकॉर्ड करना, जाना, बाहर निकलना या फिर कुछ चीज़ कैप्चर करना। आप वॉइस भी सिर्फ तभी कर सकते हैं जब बेबी आपका सोया हो, शोर ना हो बिल्कुल भी। तो मतलब बहुत ही मुश्किल की जर्नी है जो मैंने यहाँ कुछ और चीज़ लिखी होती है उतार के ले जाते लेकिन फिर भी एक किस्म का एंजॉय भी हो जाता है पाकिस्तानी मॉम। कि मतलब हर रूटीन आप शेयर कर रहे होते हो, हर रूटीन आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, छोटे छोटे मोमेंट आप कैप्चर कर रहे होते हो, वो चीज़ में भी एक इंसान एंजॉय करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बस फिर मैं इसी तरह हर एक मोमेंट कैप्चर करती हूँ, इसका हो, मेरा हो, बाहर जाने का हो या कहीं का भी हो, कुछ भी हो। मैं कहती हूँ हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो ताकि ये बड़ी हो तो वो भी ये चीज़ देख सकें। तो बस इसीलिए यही मेरा मेन मकसद था, मतलब ये रिकॉर्ड करना, मतलब ये एक जर्नी स्टार्ट करना क्योंकि शॉर्ट्स तो मैं पहले से भी बना रही थी इसकी पैदाइश के बाद से। मतलब जो जो आपके साथ बेबी की रूटीन होती है, जिस तरह वो क्या करता है, वो किस मंथ में क्या होता है, मतलब कब वो क्रॉलिंग करता है, कब वो दांत निकालता
जाता है वो सब चीज़ें। तो अगर आप वो चीज़ें भी जानना चाहते हैं, किसी का न्यू बॉर्न बेबी है या किसी का बेबी होने वाला है, कि क्या मेडिसिन्स वो चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा जो है वो थोड़ा काम डाउन होता है, उनकी गैस, उनकी ये चीज़ें, इस चीज़ का मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकि पुरानी चीज़ें जो हैं वो एक हद तक ही चलती हैं, उसके बाद वो चीज़ें भी जो हैं वो मतलब नहीं चलती। तो आप वो भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी कि आप क्या दें जिससे उनको पेन ना हो दांत का, या ये चीज़ होप्स हो कि आपको भी वो चीज़ असर करे आपके बच्चे पर भी। बस फिर हम बाज़ार में आ गए थे, हम डॉक्टर के पास से फ्री हो गए थे, तो हम एक दुकान पे गए कि कपड़े वगैरह देख लें कि हमें कोई पसंद आ जाए, क्योंकि हमारे घर पे शादी है। तो फिर हम लोग को मतलब टाइम बहुत कम है शादी के लिए, तो बस इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले कपड़े वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एक तो रेट भी इतने हाई थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि 12 या 15 हज़ार से तो कोई सूट जो हो नीचे आए ही ना। बुटीक वालों के रेट वैसे भी बहुत हाई होते हैं, मतलब डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, पर इनके रेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बस हमें कुछ सूट पसंद आ गए थे तो हमने वो ले लिए। उसके बाद मैं बार बार टाइम देख रही थी, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था हमें। हम मतलब 7 बजे तक बाज़ार में ही थे, और हम लोग गाँव वाली साइड पे होते हैं, तो फिर हमें गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो हमें डर भी था, पता नहीं हमें गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 तो हमारे यहीं पे बज गए थे, और पहुँचते पहुँचते हमें 1 घंटा तो बाज़ार से हवेलियाँ का भी लगता ही है, या आधा घंटा मैक्सिमम। तो बस फिर हमने कुछ फ्रूट लिया मैंने हुरैन के लिए, क्योंकि प्रभात में मतलब फ्रूट जो है बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब बाकी इधर हवेलियाँ के हिसाब से उधर थोड़ा एक्सपेंसिव था। यहाँ पे अगर आपको 200 के किलो आम मिलते तो वहाँ पे आपको 350 या 300 के थे। पर फिर भी खैर मैंने इसके लिए ले लिया। फिर हम लोगों को रास्ते में मतलब हम लोग गाड़ियाँ वगैरह ढूंढते हुए हमें कोई कैरी मिल गई थी, और फिर हमने इनके बाबा को फ़ोन करके बुला दिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।